नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं ना कि जो नया है वही बेहतर होगा। नया फोन, कोई नया ट्रेंड या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक तरफ तो हम नई चीजों के पीछे भागते हैं और दूसरी तरफ कुछ पुरानी चीजें हैं जो पता नहीं कब से चली आ रही हैं और टिकी हुई हैं। ये थोड़ा अजीब है ना? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हर नई चीज हमेशा बेहतर होती है? आमतौर पर तो हम यही मानते हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स की दुनिया में। लेकिन आज हम इसी सोच को एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से चैलेंज करने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक नया ऐप है जिसकी जिंदगी शायद कुछ महीने और चलेगी, और दूसरी तरफ एक सदियों पुरानी किताब है। और मजे की बात यह है कि उसके अगले 500 साल तक बने रहने की उम्मीद कहीं ज्यादा है। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि वक्त सिर्फ चीजों को खत्म नहीं करता, बल्कि वक्त ही क्वालिटी और मजबूती का सबसे बड़ा जज है। कह सकते हैं कि टाइम ही असली टेस्टर है। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, समय एक फिल्टर की तरह है, एक स्ट्रेस टेस्ट जिससे हर आइडिया, हर टेक्नोलॉजी और हर जानकारी को गुजरना ही पड़ता है। और जो इस टेस्ट को पास कर लेता है, बस वही टिकता है। और इसी आइडिया को फॉर्मली द लिंडी इफेक्ट कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कोई भी आइडिया या टेक्नोलॉजी जितनी पुरानी होती जाती है, उसके भविष्य में भी उतने ही लंबे समय तक टिके रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इस आइडिया में जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है इसका बेसिक गणित। ये चार्ट देखिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 महीने पुरानी है तो शायद उसका भविष्य भी छोटा ही हो। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आइडिया 50 साल से चला आ रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अगले 50 साल और चलेगा। तो सबसे कमाल की बात पता है क्या है? लिंडी इफेक्ट ना 2 तरह की चीजों में फर्क करता है। एक जो खत्म हो जाती है और दूसरी जो हमेशा रहती है। जैसे हम इंसान, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जीने की उम्मीद कम होती जाती है। लेकिन आइडियाज और इन्फॉर्मेशन के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। वो जितने पुराने होते जाते हैं, उनके और ज्यादा टिकने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर कोई चीज समय की इस परीक्षा में पास होती कैसे है। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और उन 3 फिल्टर्स को देखते हैं जो किसी भी आइडिया को लिंडी बनाते हैं, यानी उसे टिकाऊ बनाते हैं। ये 3 फिल्टर हैं: फ्रैजिलिटी टेस्ट, हेल्थ टेस्ट और लाइब्रेरी रूल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला फिल्टर है भंगुरता परीक्षण या फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि समय कैसे कमजोर और नाजुक आइडियाज को अपने आप बाहर का रास्ता दिखा देता है। देखिए, जो नई चीजें होती हैं ना, वो अक्सर भंगुर यानी फ्रेजाइल होती हैं। जरा सा बदलाव आया, कोई झटका लगा और वो टूट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें पुरानी हैं, वो मजबूत यानी रोबस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध, आर्थिक मंदी और न जाने कितने बड़े बड़े बदलाव झेले हैं और फिर भी टिकी हुई हैं। मतलब उन्होंने अपनी ताकत साबित कर दी है। अब आते हैं दूसरे फिल्टर पर, द हेल्थ टेस्ट। ये लिंडी इफेक्ट को हेल्थ और वेलनेस की दुनिया पर लागू करता है। एक ऐसी फील्ड जहां हम हर रोज नए नए ट्रेंड्स आते देखते हैं। सोचिए, योग, दादी नानी के नुस्खे या फिर नेचुरल खाना, ये सब आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्होंने हजारों सालों का ह्यूमन ट्रायल पास किया है। ये वो तरीके हैं जो पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं और इसीलिए पूरी उम्मीद है कि ये आगे भी काम करते रहेंगे। तीसरा और आखिरी फिल्टर है लाइब्रेरी रूल, और ये ज्ञान और सीखने यानी नॉलेज और लर्निंग पर लागू होता है। लाइब्रेरी रूल हमें एक बहुत अच्छी सलाह देता है। वो ये कि ऐसी चीजों पर ध्यान दो जो समय के साथ एक्सपायर नहीं होते। मतलब वो बेसिक सिद्धांत पढ़ो जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, यहाँ तक कि 100 साल पहले भी सच थे और आज भी सच है। असली ज्ञान तो वही है। ठीक है, तो अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये मेंटल मॉडल हमें बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद कर सकता है। हम लिंडी इफेक्ट को 3 खास एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं: अपनी स्किल्स डेवलप करने में, इन्वेस्टिंग में, और हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें। स्किल्स के बारे में सोचिए। कोई खास कोडिंग लैंग्वेज हो सकता है कुछ सालों में पुरानी हो जाए, लेकिन लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइकोलॉजी, ये ऐसी स्किल्स हैं जो 100 साल पहले भी कीमती थी और आगे भी रहेंगी।
तो ऐसी टाइमलेस स्किल्स पर फोकस करना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। यही चीज इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। एक कंपनी जो 50 साल से ज्यादा से चल रही है, उसने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उसके अगले 10 साल तक टिके रहने के चांसेस किसी नए नवेले स्टार्टअप से कहीं कहीं ज्यादा हैं। और आखिर में आता है कंटेंट कंजम्पशन। जो रोज की खबरें हैं और वायरल ट्रेंड्स हैं, वो एक तरह का शोर है जो आता है और चला जाता है। असली सिग्नल तो वो फंडामेंटल सच और बुनियादी ज्ञान है। तो अपना समय और ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जो लंबे समय तक काम की हों। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ है टाइमलेस को चुनना। ये समझना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर नई चीज कीमती नहीं होती। जब हम समय के इस फिल्टर को समझ जाते हैं तो हम अपने आसपास के शोर को कम कर सकते हैं और उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो असल में मायने रखती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो ऐसी कौन सी आदत है, कौन सा आइडिया है या कौन सी चीज है जो आपको लगता है लिंडी है, मतलब जो समय की कसौटी पर खरी उतरेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।